साजिद भाई, कल हम लोग कराची गए थे। हम लोग ने मलिर कैंट से लिंक रोड लिया, देन वी वेंट टू शरीफ फैसल एंड देन मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादराबाद, तारिक रोड, नेशनल स्टेडियम से होते हुए हम वापस आए। तो ये जो एरियाज़ हैं कराची में सारे आई थिंक दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रीम एरियाज़ ऑफ कराची, जहाँ एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल स्टेट है। और चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे मोहम्मद अली सोसाइटी हो या गुलसान जौहर हो, और मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहाँ। अच्छे हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं और बड़े बड़े बेंगलोज भी हैं और छोटे साइज़ के हाउसेस भी हैं। सो अगर आप उन एरियाज़ को बहरिया टाउन से कंपेयर करें अभी रेट्स में, तो आई नो कि कोई मैच नहीं है। बट हाउ डू यू सी द कंपैरिजन इन फ्यूचर ऑफ बहरिया टाउन कराची एंड दोज एरियाज़? विल पीपल ट्राई टू मूव फ्रॉम देयर ओवर हियर इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, और उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी और ये एक अलग तरीके से डेवलप होगा? बहुत शुक्रिया मयंक भाई, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा और काफ़ी इसके अंदर चीज़ें आती हैं। देखें, बहरिया टाउन इज़ अ डिफरेंट थिंग एज़ कम्पेयर टू कराची, जो अभी रिसेंटली कराची है। आपने सारे अच्छे एरियाज़ का नाम लिया, मलिर कैंट हो गया, उसके अलावा तारिक रोड हो गया, मोहम्मद अली सोसाइटी, ये सारे एरियाज़, उसके अलावा भी जितने भी हैं। नो डाउट कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो एरियाज़ जिनके अंदर प्रॉपर्टी समझ लें कि अब एंटीक हो चुकी है। वहाँ पे ऐसे ऐसे घर हैं कि आप वैल्यूज़ जो है ना सोच नहीं सकते उनकी, इतनी प्रॉपर्टी की है। लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी वहाँ पर देखी है कि हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से या कोई भी है, कहीं पे कोई प्रॉपर जो है कोई रोड्स वगैरह नहीं है, टूट फूट हुई हुई है, उस तरह नहीं। जिस तरह ये एरियाज़ हैं, जिस तरह की यहाँ पे आप देखें कराची में बहुत पुरानी जो है ना यहाँ पर आबादी है, यानी अगर आप बाकी शहरों को देखें काफ़ी कदीम शहर है। और फिर यहाँ पर जो है आपको हमारी सारे पढ़ा लिखी एलीट जो है वो मिलती है। यानी मैं अगर देखूँ तो बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े दानिश्वर, ये यानी कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है और वो लोग रह रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि अब ज़ाहिर उनकी फैमिलीज तो हैं, लेकिन हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो चुका है कि एरियाज़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रहने के काबिल अब वो नहीं रहे। अगर आप देखें ना आपको कोई पार्किंग की स्पेस मिलती है, ना आपको कोई रोड मिलते हैं, इवन आपको जो है हालात भी इस तरह के परेशानी से होती है हमें, यानी आप सेफ भी नहीं है। अब बहरिया टाउन जो है ये डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा जो है ना हमारे जो कराची के लोग हैं वो अभी भी बहरिया को एक तो समझते हैं कि सिटी से शायद बहुत दूर है, उस तरह से मूव नहीं हुए जिस तरह उन लोगों को होना चाहिए था। और ये भी एक रियलिटी कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहरिया टाउन को प्रॉपर जो है विज़िट नहीं किया हुआ, एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। अब मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने नाम सुना हुआ है, ठीक है, बहरिया के आगे से यहाँ गुजर गए थे, अंदर नहीं आए थे। अब जिस तरह लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले जी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का आप देखें, नो डाउट आप बहरिया में एंटर करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप पाकिस्तान के किसी सिटी में, आप गल्फ़ कंट्री किसी में भी पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, फिर इनके जो रूल्स हैं, जो इनके घरों के जिस तरह से डिज़ाइन है, बिल्डिंग्स के जो हैं, यानी इतना अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यानी आप किसी भी इसके जो है ना शोबे में चले जाएँ तो आपको उसके अंदर जो है बहुत कमाल की महारत नज़र आएगी। अब वो लोग जो हैं यहाँ पर मे बी कुछ लोग मूव कर चुके हैं लेकिन सारों ने नहीं किया, लेकिन एक वक्त आएगा कि आहिस्ता 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 इन लोगों ने मूव करना है। जब ये आबादी हमारी कराची की माशाल्लाह कोई 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, ठीक है, उसका 1% अभी तक यहाँ मूव नहीं किया। सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ। आप जिस दिन समझ लें कि 1% मूव कर जाएगा ना इस बहरिया टाउन के अंदर, तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, और उसका 1% जब यहाँ पर मूव कर जाएगा तो जो बहरिया टाउन के अंदर आज प्रॉपर्टी के रेट्स हैं या जो विलास के रेट्स हैं, अपार्टमेंट्स के रेट हैं, तो ये अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि जो एरियाज़ की हमने बात की उनको बिल्कुल जो है कम्पीट करना शुरू कर देंगे, नहीं, लेकिन जो इस वक्त है ना, मैं समझता हूँ इससे 5 या 6 टाइम्स जो है ना इनके रेट जो है वो अप्रिशिएट हो चुके होंगे। अच्छा, अब रिसेंटली जो हमने देखा है थोड़ी सी प्रॉपर्टी के अंदर डिप आई है। अगर आप इंडेक्स देख लें, प्रॉपर्टी ज़मीन.com की बात कर लेता हूँ, उसमें प्राइस इंडेक्स आप देख लें तो आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लाइक अपार्टमेंट्स में आपको डिप नज़र नहीं आएगा।
ठीक है। इवन आपको हाउसेस के अंदर भी 5% का वो गेन दिखा रहा है, क्योंकि उसमें डाटा पूरे 1 साल का आ रहा होता है। ये जो है डिप, ये तकरीबन आपको कोई 3, 4 या 5 महीने पहले जो है, बल्कि अब आप समझ लें कि ओवरऑल इसको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरे ईयर का आप देख लेंगे तो आपको इतने ज़्यादा, हाँ प्लॉट्स के अंदर ज़रूर आया, नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स के अंदर ज़रूर आया, जो दूर दराज के प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आया है। तो डिक्लाइन ओवरऑल आया है प्रॉपर्टी में। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप ये चीज़ें देख लें, इसकी वजह क्या है कि ये आबाद हो चुकी है। सही। अब यही फार्मूला है जो मैंने इतनी बात की है कि अगर वहाँ का 1% भी आ जाता है या 1% नहीं भी आ जाता, कुछ वहाँ की जो आबादी है वो बहरिया टाउन में आएगी, और इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी लोगों की है। तो जैसे ही इसकी आबादी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो ये जितने भी एरियाज़ होंगे जहाँ पे पोजेशन आ चुका है, जहाँ पे घर बन गए होंगे, तो आप समझ लें कि उसकी प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट होंगी, और फिर नामुमकिन सा हो जाएगा कि अब मज़ीद इनकी प्राइसेस जो है वो नीचे जाएँ। तो अभी जो इस वक्त का टाइम है, इसमें तो बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, अगर वो मूव करते हैं तो बहुत अच्छी होगी। अब आपकी इन बातों से 2-3 पॉइंट्स जो मैंने ग्रैब किए हैं वो यही हैं कि जो आपने गवर्नमेंट की मेल प्रैक्टिसेस की बात की, वो कल हमने देखा कि घर तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन रोड्स आगे पतली पतली रह गई, क्योंकि सब ने इंक्रोच करके जो रेजिडेंशियल के आगे जो कमर्शियल बनाने की इजाज़त दे दी एकदम से, और फिर उन्होंने अपने वो पैटियोज़ बाहर निकाल के बना लिए और गाड़ियाँ पार्क कर दी। और रोड, बारिश हुई थी, टूटे हुए थे, खड्डे थे, कहीं गटर का नहीं था, रोडों में पानी था, और वो जो कचरे के बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं वो भी उबल रहे थे। दैट वाज एन हॉरिबल साइट टू सी। ये पहले ऐसा नहीं था, आज से 15-20 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई वुड से इन 2005-4 इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आई थिंक स्टिल बहरिया हैज़ अ लॉट टू लर्न इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कराचीज़ बिल्डर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी क्विक। वहाँ पे चीज़ बनने से पहले बिक जाती है, यहाँ पे ऐसा अभी नहीं है। और दूसरी चीज़, जो बहरिया ने एक सिमेट्री बनाई हुई है ना यहाँ हाउसेस की, कि भाई इस तरह का वही दकियानूसी पुराने किस्म के वो हाउस डिज़ाइंस जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, वो उन्हीं पे लोगों को ज़बरदस्ती लेके चल रहा है। आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। अगर ये कराची का एक सर्वे कर लें, डिफेंस का सर्वे कर लें, और जो मोहम्मद अली सोसाइटी में पुराने घरों को, एंटीक घरों को जिनकी आपने बात की, डिमोलिश करके नए तरीके से बनाया जा रहा है, तो उनकी कंस्ट्रक्शन में कितनी जिद्दत लाई जा रही है। और डिज़ाइन, अगर आप फ्रंट एलिवेशन एंटीक रखें लेकिन अंदर से जो उसमें मॉडर्नाइजेशन की जा रही है, आई मीन दे आर मेकिंग एट्रियम्स एंड लॉबीज़ इन द हाउसेस, और उन्हें प्रॉपर साइड से स्टेयर केसेस निकाल के एक अच्छा लुक दिया जाता है, एक एस्थेटिक्स को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है, जो कि अपीलिंग भी होता है, स्पेस सेविंग भी होता है, और आपका प्रैक्टिकल भी होता है। बट यहाँ पे बहरिया में जो ये SOPs लेके चलते हैं कि जी अगर आपकी इतनी ज़मीन है तो उसमें आपने 30% जो है वो इसलिए छोड़ना है, और 70% पे कंस्ट्रक्शन करनी है, और आप बेसमेंट नहीं बना सकते, आप स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, आप फ्रंट से इस तरह रखेंगे, दीवारें ऊंची नहीं करने देते। आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा। ये बात आपकी बिल्कुल किसी हद तक सही है कि वही इन्होंने पुराने स्टाइल और एक ही उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने चेंज किया है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जब जिना एवेन्यू के ऊपर पहले कमर्शियल बिल्डिंग्स जो थी, ये जस्ट कमर्शियल्स थी, बाद में इन्होंने इसको चेंज करके इसमें रेजिडेंशियल की भी इजाज़त दे दी। फिर उसमें आया कि जी इनको बैल्कनी या विंडो वगैरह इस तरह के जो वो अलाउ नहीं था, फिर उसमें भी चेंजिंग आई। फिर आया कि अगर आप जो है, अगर अपनी गैलरी में खड़े हुए हैं तो आपको जो सारा ग्लास लगाना है, जो कि थोड़ा डेंजर भी हो सकता था बच्चों के लिए, उसको चेंज करके इन्होंने ग्रिल की इजाज़त दे दी। इसी तरह आप देख लें कि बहरिया में ग्राउंड +1 का ही कंसेप्ट था, यही होगा चाहे आपका किसी भी साइज़ का प्लॉट है, लेकिन बहरिया ग्रीन्स आप देख लें कि इन्होंने ग्राउंड +2 खुद बना दिया है। प्रीसिंट 61, 62, 63 जो कभी अगर शायद बन गए तो उसके ऊपर भी ग्राउंड +2 की इन्होंने इजाज़त दे दी है। सही। इसी तरह आप अब बिल्डिंग के डिज़ाइन देख लें, पहले एक ही हमें बताया गया था 2018 में 19 में कि एक ही डिज़ाइन होगा, उसी तरह की सारी बिल्डिंग्स होंगी और एक ही। अब देख लें कि आप इवन जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर आप प्रीसिंट 2 की बैक पे, 10 की बैक पे, 4 में या 3 में आप देख लें जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके अंदर एलिवेशन बिल्डिंग्स के देख लें तो उन्होंने काफ़ी जो है यूनिक किस्म के जो दे दिए। जिस तरह आप मिडवे बी के अंदर देख लें तो सारे एक ही डिज़ाइन है, क्योंकि वो पुराने डिज़ाइन अप्रूव थे, उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त सेम बस उन्होंने कोई 3, 4, 5 किस्म के थे, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। अब उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी, अगर आप जितनी मैंने नाम लिए वहाँ पे जाएँ तो आपको मुख्तलिफ एलिवेशन नजर आएंगी। तो यानी बहरिया भी अपने आप को जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है जिद्दत की तरफ लेकर जा रहा है।
लेकिन ये टू अर्ली हो जाता है, क्योंकि देखें मैंने आपको कहा कि अभी तो प्रॉपर आबादी आई नहीं है। जब लोग आ जाएंगे, ये घर बनेंगे, फिर ये जब डिमोलिश होंगे, फिर तो पता नहीं क्या वक्त होगा और ये कब डिमोलिश होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है बहरिया भी अपने आप को उसके साथ साथ लेकर चल रहा है। और बहरिया का ये कहना भी है और इनका दावा है कि हम वक्त के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। जिस चीज़ की जहाँ पे नीड होती है तो हम हेजिटेट नहीं करते, हम फ़ौरन अगर पॉजिटिव चेंज है तो हम उसको जो है उसमें ज़रूर उसको शामिल होते हैं, उसको हम जो है ले लेते हैं। लेकिन अब बहरिया को अगर उस तरह से आप देखें शहर से कंपेयर करें या उससे, तो मैं इसको इस तरफ लेकर चलूँगा। अब बाकी सोसाइटीज़ देख लें ना, बहरिया से बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, नाम नहीं लेते हम। आप देख लें कि कराची के अंदर कोई एक सोसाइटी सिंगल अपने आप को, हमें तो छोड़ें, कोई सोसाइटी भी अपने आप को जो है ना वो कंपेयर नहीं करती। मतलब कोई दावेदार तो खड़ा हो ना कि हम जी बहरिया टाउन के कॉम्पिटिटर हैं, किसी एडवर्टीजमेंट में कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो। इवन उनकी सोच भी नहीं है जो बहरिया टाउन है और जो इन्होंने कर दिया और जो ये बना रहे हैं। तो इसमें तो अभी सर बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में टाइम के साथ साथ सब होगा। हमने तो ग्राउंड प्लस 100 का भी सुना हुआ है कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स होंगी, यानी हाई राइज होंगे। अब वो गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल्स मिलते हैं और किस तरह होगा, लेकिन ये चीज़ें ज़बान ज़द यहाँ में गर्दिश कर रही हैं। हॉस्पिटल कमर्शियल जिस तरह आया था उसमें लोग कह रहे थे, तो स्टेडियम कमर्शियल पे भी यही बातें सुनने को मिली हैं। तो वक्त के साथ साथ ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, रेंटल या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैटर्स के लिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर बिला झिझक कॉल कीजिए।